नाज़रीन, इस वक्त हम थाना कलूरकोट की हदूद मैबल शहर में मौजूद हैं। ये मैबल शहर कलूरकोट और दरिया खान के दरमियान वाक़ है। इस मैबल शहर की तारीख़ कुछ इस तरह है कि ये थाना जो आप मेरे अकम में देख सकते हैं, ये इस वक्त चौकी का दर्जा रखता है, लेकिन इसकी तारीख़ कुछ इस तरह है कि जब पाकिस्तान बना तो उससे पहले यहाँ पर अंग्रेज़ ने इस थाने को तामीर करवाया था। 1860 में इसकी तामीर हुई। इसकी तामीर का मकसद जो था वो ये था कि यहाँ से जब ऊँटों और घोड़ों के ज़रिए जब तजारत की जाती थी तो इस इलाके में जो राहगीर थे, डाकू थे, वो यहाँ पर से गुज़रने वाले ताजरों का सामान लूट लेते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत ने यहाँ पर थाना कायम किया और फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर थाने के अलावा यहाँ पर उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया कि यहाँ से गुज़रने वाले ताजर यहाँ पर अपना क़याम करके रात का वक़्त यहाँ गुजारें और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ें। नाज़रीन, ये जो थाना है और ये मैबल शहर दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे पर वाक़ है। नाज़रीन, यहाँ पर आप मेरे अकम में एक दरवाज़ा देख सकते हैं। आपको इस दरवाज़े को देख कर ये अंदाज़ा होगा कि इस दरवाज़े की जो ऊंचाई है वो 12 फीट है और यहाँ से इस दरवाज़े की ऊंचाई इसलिए इतनी रखी गई कि यहाँ से ऊँट और घोड़े आसानी से अंदर दाखिल हो सकें। आइए आपको इस थाने के अंदर के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं ताकि आपको एक अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सके कि ये थाना किस तरह तामीर किया गया और आज किस हालत में मौजूद है। नाज़रीन, 1860 में तामीर होने वाले थाने के एक ऐसे कमरे में मौजूद हूँ जिसकी कुछ हिस्ट्री आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये वो कमरा है जिसकी लंबाई 30 फीट है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरे को पैन करके इस कमरे को दिखाया जाए कि इस कमरे की जो लंबाई है वो 30 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 18 से 20 फीट है। अगर आप इसकी छत के मनाजिर देखें तो जो आज के दौर में लेंटर और TR गार्डर की जगह पर DR के स्तून डाले गए थे, 153 बरस गुजर जाने के बावजूद भी आज वो अपनी उसी हालत में मौजूद हैं। और इस हालत में मौजूद होने के साथ साथ यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इस थाने की कोई देखभाल नहीं की जाती। देखभाल ना होने के बावजूद भी आज ये सब चीज़ें उसी तरह अपनी हालत में बरकरार हैं। अगर हम इसकी दीवारों की बात करें, दीवारों की चौड़ाई जो है वो 2.5 से तकरीबन 2 से 2.5 फीट है। और यहाँ पर हम इसके अलावा आप लोगों को कुछ और अंदरूनी मनाज़िर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके कि 1860 में तामीर होने वाला थाना आज किस हालत में मौजूद है। नाज़रीन, ये थाने के अंदरूनी मनाज़िर हैं। आप मेरे अकम में देख सकते हैं, ये वो कमरा है जो इस वक्त खस्ता हालत में मौजूद है। यहाँ पर SHO यहाँ पर बैठकर यहाँ के जो साइलीन आते थे उनके मसाइल सुनते थे और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ऐसा इंतज़ाम भी था कि अगर सर्दी हो तो यहाँ पर आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके। फिर उसके साथ ही देखा जा सकता है एक ऐसा कमरा भी है जिसको SHO का रूम डिक्लेयर किया गया हुआ है और उसके साथ ही फिर एक ऐसा स्टोर रूम है जिसके अंदर बताया गया हमें कि यहाँ पर जो उस वक़्त का असला था, उस वक़्त तलवारें इस्तेमाल की जाती थीं, ना कि उस वक़्त पिस्तौल और राइफ़लें इस्तेमाल की जाती थी। उस वक़्त तलवारों के लिए वो एक स्टोर रूम बनाया गया था, वहाँ पर वो चीज़ें रखी जाती थी और वक्त आने पर वहाँ से उठाकर उसको इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके हमारे दूसरी जानिब अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर वो एरिया है ये जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। इसको दूसरे नाम में, दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये अस्तबल था। यहाँ पर पुलिस के लिए जो पुलिस इस्तेमाल करती थी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए, वो भी यहाँ पर उन घोड़ों को भी यहाँ पर बांधा जाता था। और इसके अलावा जो पुलिस यहाँ पर चोर लुटेरों के जो उन्होंने चोरी किए हुए होते थे जानवर, उनको जब अपनी हिरासत में लेते थे उनको भी यहीं पर लाकर बंद किया जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको चारा डालने के लिए जो जगह थी वो भी यहीं पर इस वक्त मौजूद है।
नाज़रीन, आपको वो कमरा दिखाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर उस वक़्त हथियार रखे जाते थे। मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन सफदर भाई से कि आएँ आप ये कमरा ज़रा दिखाएं कि इसके अंदर यहाँ पर उस वक़्त हथियार रखे जाते थे। और फिर इस कमरे के साथ ही SHO साहब का रूम था जिसके अंदर वो अपना आराम करते थे, या आप ये कह लीजिए कि ये उनका ऑफिस भी था। फिर इसके साथ ही एक और दफ्तर है जो वहाँ पर तफ्तीश की जाती थी और वहाँ पर बैठकर जो साइलीन आते थे उनके मसाइल को देखा जा सकता था। नाज़रीन, मेरे अक़ब में ये वो कमरा है या वो स्टोर है जिसके अंदर उस वक़्त जो किए जाने वाले हथियार थे, इस्तेमाल किए जाते थे, उनको यहाँ पर रखा जाता था। उस वक़्त राइफ़लें और बंदूकें इस्तेमाल नहीं की जाती थी, उस वक़्त ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, या कुल्हाड़ी या तलवारें इस्तेमाल की जाती थी। उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता था और फिर वक्त आने पर उनको यहाँ से उठाकर इस्तेमाल में लाया जाता था। और इसके साथ ही एक ऐसा रूम है जिसको SHO का ऑफिस डिक्लेयर करवाया गया था और यहाँ पर SHO साहब तशरीफ़ फरमा होते थे। और इसके साथ ही एक ऐसा रूम है जिसके अंदर तफ्तीशी बैठकर तफ्तीश करते थे और यहाँ पर लोगों के मसाइल सुनते थे और उनके अजाले के लिए अहकामात जारी करते थे। और यहाँ पर आप लोग चिमनियाँ भी देख सकते हैं जहाँ पर सर्दी के मौसम में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता था आग का, ताकि सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके। और यहाँ पर आप दीवारों में देख सकते हैं कि हवा के एग्जॉस्ट के लिए और ताकि हवा के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर बेहतरीन बंदोबस्त किया गया था ताकि यहाँ पर रहने के लिए दुश्वारी ना हो। फिर इसके दूसरी साइड पर एक ऐसे मनाजिर भी हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर आज के दौर में इस वक्त गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उस वक़्त के दौर में उस वक़्त घोड़े और ऊँट इस्तेमाल किए जाते थे। अगर उस वक़्त ताजर ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे तो इंतज़ामिया, पुलिस और फ़ौज भी यही चीज़ें इस्तेमाल करती थी। और ये वो एरिया है, इसको अस्तबल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और उनके चारा डालने की जगह भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस और इंतज़ामिया के यहाँ पर जानवर नहीं बांधे जाते थे, बल्कि यहाँ पर आने वाले ताजर जो यहाँ पर आराम करते थे, या इसके अलावा जो चोर लुटेरे जिनको गिरफ़्तार किया जाता था, उनसे कब्ज़े में आने वाली चीज़ों को भी, कब्ज़े में आने वाले जानवरों को भी यहीं पर बांधा जाता था। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस थाने की हवालात में मौजूद हूँ जहाँ पर उस वक़्त जो चोर लुटेरे जिनको पकड़ा जाता था उनको इस रूम के अंदर बंद किया जाता था। अगर हम इस दीवार की बात करें तो यहाँ पर इस हवालात की जो दीवारें हैं उसकी मोटाई तकरीबन 4 फीट है, और अगर हम इसमें इस्तेमाल होने वाले लोहे की बात करें तो वो भी एक मजबूत तरीन दिखाई देता है। आइए आपको इसके कुछ और मनाजिर बाहर के दिखाते हैं कि बाहर किस तरह का नज़ारे थे और किस तरह यहाँ पर क्या क्या इंतज़ामात किए हुए हैं। नाज़रीन, 1860 में कायम किए जाने वाले इस थाने को अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है। इस वक्त अगर मौजूदा इंतज़ामिया इससे अगर फ़ायदा उठा रही है तो उन्हें ये चाहिए कि इसकी तामीर और इसकी जो टूट फूट है उसको बेहतर किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो मुजरिम हैं उनको लाकर यहाँ पर दिखाया जा सके कि किस तरीके से पहले जो कैद किए जाते थे या पहले जिनको गिरफ़्तार किया जाता था किस तरह उनको इबरत का निशान बनाया जाता था। और यहाँ पर पाकिस्तान के शहरियों के लिए जिस तरह इसकी एक बड़ी तारीख़ है, सैर व तफरीह के लिए भी ये एक मुकाम बनाया जा सकता है। बाद अज़ां 1860 में तो ये थाने का दर्जा रखता था, लेकिन बाद अज़ां इसको कलूर कोट थाना शिफ्ट कर दिया गया और इस वक्त ये एक चौकी की हैसियत रखता है। लेकिन इस वक्त भी इस बिल्डिंग का सिर्फ एक कमरा इस्तेमाल किया जाता है, बाकी जो इसकी बिल्डिंग है वो बोसीदा हो चुकी है और इसके बिल्कुल साथ ही चौकी के लिए एक बिल्डिंग तामीर की गई, उसके अंदर इस वक्त इंतज़ामात देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ
यहाँ पर इस थाने को एक ऐसी हैसियत भी हासिल थी कि इसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा थाना मौजूद नहीं था। इस थाने में पैगामात को भी पहुँचाया जाता था और फिर उसके बाद जिन इलाकों में उन पैगामात को रवाना करना होता था, फिर उन इलाकों से लोग आते थे और वो अपने इलाके का पैगाम लेकर यहाँ से रवाना हो जाते थे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी जो बिल्डिंग है उसको सैर व तफरीह के लिए कम से कम तैयार कर दिया जाए, ताकि अगर इंतज़ामिया इससे फ़ायदा नहीं उठा सकती तो कम से कम पाकिस्तान के शहरियों और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और इसको देख कर अपनी तारीख़ के बारे में जान सकें कि आज से पहले बखर में इस तारीख़ी मुकाम पर क्या होता रहा है। कैमरामैन सफदर के साथ अपने मेज़बान राव अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।